अब पढ़ेंगे हम राजस्थान में उद्योग क्या क्या हैं। ठीक है, पहले हम इससे पहले प्लेलिस्ट बना चुके हैं। जो पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं और बाकी इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं दे रहे, वो उस प्लेलिस्ट को जाके पढ़ सकते हैं। और एग्ज़ाम जी को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अभी से कर दो, क्योंकि यहाँ कंटिन्यू टॉपिक वाइज स्टडी होती है। पढ़ते हैं राजस्थान में उद्योग। उद्योग में वे आर्थिक क्रियाएँ आती हैं जिनका उद्देश्य आजीविका यापन करने के लिए मुद्रा या वस्तु का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विनिमय करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो वो उद्योग हो गया। कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर क्या है, बहुत अलग अलग उद्योग होते हैं। तो पहला हम पढ़ रहे हैं कृषि आधारित। इसमें सूती वस्त्र, चीनी, शराब, वनस्पति, मिल्क पाउडर, बायोडीजल, ये सारे आते हैं। खनिज आधारित, इसमें सीमेंट, अभ्रक, कांच, मूर्ति और रत्न आभूषण उद्योग, ये सब आते हैं। फिर है रसायन, नमक और रासायनिक उद्योग इसमें आते हैं। कृषि आधारित में पहला है सूती। तो देश की आज़ादी से पहले राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। द कृष्णा मिल्स, ब्यावर, अजमेर, इसकी स्थापना सेठ दामोदर दास ने 1889 में की। ये राजस्थान की प्रथम मिल थी। द एडवर्ड मिल्स, इसकी स्थापना भी ब्यावर अजमेर में सन 1906 में की गई थी। श्री महालक्ष्मी मिल, ये ब्यावर अजमेर में। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा में। महाराजा उम्मेद सिंह, ये पाली में। शार्दुल टेक्सटाइल मिल, ये अभी भी गंगानगर में। देश की आज़ादी के बाद सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हुए और सभी निजी क्षेत्र में। आदित्य मिल्स किशनगढ़, ये अजमेर में। राजस्थान टेक्सटाइल मिल भवानी मंडी झालावाड़। श्री विजयनगर कॉटन मिल्स, ये अजमेर। उदयपुर कॉटन मिल्स, ये उदयपुर नाम में ही है। राजस्थान सहकारी मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। श्री गोपाल टेक्सटाइल मिल्स, ये कोटा में। 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने एडवर्ड मिल्स, श्री महालक्ष्मी, श्री विजय कॉटन को अधिकृत कर इन्हें सार्वजनिक उद्योग का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। सहकारी क्षेत्र में स्थापित कार्यरत सूती वस्त्र मिले हैं राजस्थान सहकारी कताई मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा। स्थापना इसकी 1965 में की। सूती वस्त्र उद्योग को सहकारी उद्योग का दर्जा भी सन 1965 में ही दिया गया और सार्वजनिक उद्योग का दर्जा जिस सब कर सकते हैं वो 1974 में दिया गया। श्री गंगानगर सहकारी मिल्स, ये 1978 में हुई थी। हनुमानगढ़ जिले में, वर्तमान जिले में है। गंगानगर सहकारी कतई मिल्स गंगापुर, ये गंगापुर है और गंगानगर अलग है। ठीक है, ये भीलवाड़ा में 1981 में ये स्थापित हुई थी। वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो तीनों क्षेत्र निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्यरत है। उसके बाद है स्पिनफेड, राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिन्स मिल्स लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म। इसकी स्थापना अप्रैल 1993 में की गई, जिसका मुख्यालय जयपुर रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य सहकारी तथा निजी क्षेत्रों को सूती वस्त्र मिल्स पर नियंत्रण बनाए रखना था। स्पिनफेड की स्थापना निम्न 4 मिलों को मिलाकर की गई। सहकारी क्षेत्र की जो अब 3 मिलें, राजस्थान सहकारी कताई मिल्स, सहकारी कताई मिल्स और गंगापुर सहकारी कताई मिल्स। निजी का एक ही लिया था उसमें, राजस्थान सहकारी मिल्स। वर्तमान में राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित 34 मिल्स हैं, जिनमें से 14 भीलवाड़ा में है। सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा फेब 2009 में ये भीलवाड़ा में वस्त्र नगरी का इसको जो भीलवाड़ा है ना, उसे वस्त्र नगरी का दर्जा दे दिया गया था। राजस्थान का जो मैनचेस्टर है। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस फॉर टेक्सटाइल की संज्ञा भीलवाड़ा को ही देते हैं। बहुत अच्छा एक्सीलेंट है ये। राज्य का सबसे प्राचीनतम परंपरागत संगठित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग ही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं चीनी उद्योग। चीनी उद्योग राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा संगठित कृषि आधारित उद्योग है। शुगर मिल्स देख लेते हैं। तो मेवाड़ शुगर मिल, ये भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान की पहली शुगर मिल है जो 1932 में निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन गंगानगर, इसे 1937 में निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया। 1956 में राजस्थान सरकार ने इसे अधिकृत कर लिया था और इसे सार्वजनिक उद्योग का दर्जा दिया। इसका नाम बदलकर राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स कर दिया गया। उसके बाद है किशोराय पाटन शुगर मिल्स। इसकी स्थापना सहकारी क्षेत्र में 1965 में हुई। गंगानगर शुगर मिल, इस मिल की स्थापना 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र में की गई। इसके साथ ही चीनी उद्योग को भी सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया। कुछ वर्षों बाद यह बंद हो गई थी। 1968 में यहाँ चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया, जो इस तरह का एशिया का पहला संयंत्र था। फिर इसमें शीरा से शराब का उत्पादन शुरू हुआ, लेकिन ये भी कुछ वर्षों बाद बंद हो गया। फिर हाईटेक प्रेसिडेंट ग्लास फैक्ट्री धौलपुर द्वारा यहाँ कांच का निर्माण शुरू किया गया। वर्तमान स्थिति क्या है, 19 जनवरी 2016 से पुनः चीनी का उत्पादन शुरू हुआ। यहाँ पर 5 मेगावाट का बायोमास आधारित संयंत्र भी लगाया गया।
अब है वनस्पति घी उद्योग। राजस्थान में वनस्पति घी बनाने का सबसे पहला कारखाना भीलवाड़ा में था। 1964 में ये स्थापित किया गया था। वर्तमान में राजस्थान में 6 वनस्पति घी बनाने के कारखाने हैं, जो सभी निजी मिल्स में। जयपुर में 4, चित्तौड़गढ़ में और भीलवाड़ा में 1-1। वनस्पति घी के प्रमुख ब्रांड्स कौन से हैं? अशोका, पारस, विनायक, सुदामा, केसरी और सम्राट। मिल्क पाउडर उद्योग। 15 जुलाई 2011 को एग्रो फूड पार्क कोटा में ये स्थापित किया गया। राजस्थान का प्रथम व एकमात्र मिल्क पाउडर कारखाना है ये वाला। बायोडीजल उद्योग। रतनजोग या होहोबा या जोजोबा इजरायली पादप का उत्पादन होने से राज्य में बायोडीजल बनाने की संभावना बढ़ी है। होहोबा को जोजोबा, पीला सोना या फिर जिट्रोपा भी कहते हैं। राजस्थान में 2 होहोबा फार्म है, डन, जयपुर, फतेहगढ़ सीकर में। बायोडीजल डीजल नीति 2018 में राजस्थान को पहला स्थान प्राप्त हो गया था। खनिज आधारित उद्योग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक आपने अगर कंटिन्यू रखी स्टडी तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जॉब के बहुत ज़्यादा करीब हैं। एग्जाम डी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो। थैंक यू।